पूर्णिमा जी अब हमें सचेत होना है। इनके ये क्या है इनका छोड़ दीजिए। मेरे को ये समझाना ये इसलिए ज़रूरी था कि कोई कहेगा कि भागवत जी ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जीवन शैली बदलने की। भई वो अच्छी बात कह रहे हैं, तो भागवत जी ने आज तक 300 साल तक भाजपा कभी शासन अभी नहीं करेगी इस स्थिति में। पर माधवाचार्य जी ने उस हिंदू से मुस्लिम हो चुके हर बुक्का को फिर से हिंदू बनाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। भागवत जी कह रहे हमको घर वापसी नहीं करानी। आज उस वसीम रिजवी को दूसरे धर्म के लोग आंख पर उठाए रहते, जो सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हिंदू अपना चुका सनातन धर्म, कहीं कोई चर्चा है? आज मेघावती सुकार्णोपुत्री इंडोनेशिया में हिंदू धर्म अपनाई, कोई भारत में चर्चा, कोई आईटी सेल वाले ने ट्वीट किया है आपके लिए? कोई कोहराम मचाया है? कोई ट्रेंड लगातार 2 दिन चले हैं? आज 1200-400 परिवार के 1200 मेंबर्स जुदेव जी की फैमिली ने कल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कराया है। जब भागवत जी एक तरफ कह रहे हैं हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जुदेव जी की फैमिली ने, जुदेव जी वाला फैमिली वाला भी आपको मैंने ट्वीट दिखाया कि नहीं? मैं ट्वीट दिखा देता हूं ताकि आप समझ पाए। ट्वीट दिखा देता हूं। चलिए, आप कहोगे कि गलत, मैं उन्हीं के जो नारायण मूर्ति को एक्सपोज करने पर अपनी पत्रिका से भी इन लोगों ने हाथ झाड़ लिया था कि पांचजन्य जो है हमारी पत्रिका नहीं है। उसी पांचजन्य से मैं आपको फैक्ट दे देता हूं कि ये देखिए पांचजन्य से आपको फैक्ट दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में चलाया ऑपरेशन घर वापसी, 400 परिवार के कुल 1200 लोगों की सनातन धर्म में कराई वापसी। उधर भागवत बीच कह रहे हैं हमें घर वापसी नहीं करानी। अब कल को फिर पांचजन्य से कह देंगे कि ये हमारी पत्रिका नहीं है। और किसने कराई ये भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आज भी भाजपा में उस लेवल के अच्छे नेता जो भरे हुए हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को बचाएं। और इसमें आप देखिए, ये है दिलीप जुदेव जो पहले कराते थे, उनके प्रबल जुदेव उनके पुत्र हैं, जो पांव धो धो के घर वापसी करा चुके हैं। इनको तो कभी न मुख्यमंत्री बनाया जाएगा न कोई पोस्ट दिया जाए। देखिए, तो जब वो भागवत जी तो अपना काम करते रहिए। ये पार्टी के और संगठन के डर से रह जाते तो आज 1200 लोगों को कन्वर्ट नहीं करा पाते। इन्होंने कराया अपने पार्टी, अपने संगठन के विचार को एक कोने में डालकर। तो 1200 लोग, 400 परिवार कन्वर्ट हो गए, हिंदी हो गए, घर वापसी हो गई। वसीम रिजवी को यतीन नरसिम्हानंद ने कराया, जिस यतीन नरसिम्हानंद को मास्टर स्ट्रोकवादी और गटर के पिस्टू गाली देते थे, उन्होंने वसीम रिजवी को घर वापसी करवाया। तो मास्टर स्ट्रोकवादी और गटर के पिस्टुओं को आप पहचान लीजिए, वो आपको गुमराह करने के लिए ठेके पर हैं, आपको कर्म करने हैं। यतीन नरसिम्हानंद किसी संगठन से नहीं है। अब वो जुदेव के बेटे, आप वो लोग जैसे कर रहे हैं आपको करना है। और वो ऐसे होगा कि शस्त्र शास्त्र का प्रशिक्षण आपके अपने आवश्यक है, तो आप बचेंगे। नहीं तो जय सिया राम, आपके लिए कोई रोने वाला, हमारे लिए कोई रोने वाला है नहीं। ओम कह रहे हैं, the way Mohan Bhagwat keep making such comments, it seems the RSS leadership is also compromised. Also compromised. Seems. कलीम सिद्दीकी, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गिरफ्तार किया, उसी यतीन नरसिम्हानंद को मारने में जो पकड़ाया, फिर उमर गौतम और गौतम से कलीम सिद्दीकी, उस कलीम सिद्दीकी के रिश्ते भागवत जी के भाई अनंत भागवत से। अनंत भागवत जी के प्रोग्राम का गेस्ट बनाने उनके घर पहुंच गया और भागवत जी के प्रोग्राम में वो कलीम सिद्दीकी आया, जिसको आपको मास्टर स्ट्रोकवादियों ने क्या कहा था कि भागवत जी ने बुलाया ही था उसको पकड़ाने के लिए। तो आज भागवत जी क्यों कह रहे हैं कि घर वापसी नहीं कराना चाहिए? मास्टर स्ट्रोकवादी आपको झूठ पकड़ा रहा है, आप ध्यान से उनको सुनो। अगर वो बुलाते कलीम सिद्दीकी को मंच पर पकड़ाने के लिए तो वहीं से अनाउंसमेंट करते कि पकड़ो, तो तब इन्होंने बचाया। आपको कई सारे, मुझे याद है, यूट्यूबर्स के लिंक मुझे डाले गए थे, गुमराह लोग मुझे समझाने के लिए। आज उनसे पूछो कि कलीम सिद्दीकी को तो पकड़वाना ही चाहते थे ना भागवत जी, तो आज वो घर वापसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू अगर घर वापसी करा रहे, उन्हीं के बयान है। और नीलम जी सही करें, अखिलेश धमकी दे रहा है। इसलिए 300 प्लस सीट योगी आदित्यनाथ भारत के भविष्य हैं। और मैं उस फोटो पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कमेंट करूंगा तो बहुतों को मिर्ची लग जाएगी। आदित्यनाथ
भारत के भविष्य, इस बात को समझ लीजिए। बस इतना से भी कलीम सिद्दीकी को आदित्यनाथ ही पकड़ सकते हैं, वरना उसके थॉट के गुरु को पद्म विभूषण इन्हीं लोगों ने दिया है, और संघ के 94 मुख्य अतिथि रह चुके हैं 94 में, और पद्म भूषण वाजपेयी जी और विभूषण मोदी जी ने दिया है वहीउद्दीन को, उसी थॉट प्रोसेस के सबसे बड़े आका को। तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं तो मैं गंदा हूं, और जो आपको घुमा घुमा के जलेबी तल के बताता हुआ अच्छा है। कुछ लोग आज भी देखा हूं, कुछ लोग मूर्खों ने मुझे लिंक डाल दिया है। अब उन मूढ़ों को कितनों को समझाओ कि मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए बात कर रहा हूं, तुम मरने पर तुले हुए हो। तुम अपने आप में जागृत हो, वोट तो देना ही, हम भी दे रहे हैं, पर खुद में जागृत तो हो, क्यों मति भ्रम के शिकार हो। हर हिंदुस्तानी के ऊपर आप दुखियों की मत हो। ममता बनर्जी अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। शरद पवार ने क्या भाजपा को धमकी दिया कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के एक एक आंसू का कतरा का बदला भाजपा से लिया जाएगा। शरद पवार बोल सकता है अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने नेता के लिए, ममता बोल सकती है, भाजपा नहीं बोल सकती, क्योंकि वो संविधान पे बैठी है। आपको कहते हैं ना मास्टर राष्ट्रवादी, कि वो अपने, अरे सरकार ऐसे थोड़ी चलती है दुनिया की। शरद पवार को कोई चिंता नहीं, ममता को कोई चिंता नहीं, इनको बहुत चिंता है। इंटरनेशनल छवि, तालिबान को कोई चिंता नहीं, अमेरिका को ने तालिबान के हवाले कर दिया अफगानिस्तान, उसको कोई चिंता नहीं, बर्मा को कोई चिंता नहीं, श्रीलंका को कोई चिंता नहीं, चीन को कोई चिंता नहीं, पाकिस्तान को कोई चिंता नहीं, सारा चिंता हमारे सरकार के ठेके है। तो जागृत रहिएगा तो बचिएगा, नहीं तो मेरा तो काम है जागृत। आज भी किसी ने कहा कि आप क्यों इतने खतरे में उठाते हो। विचारक, पत्रकार, लेखक, इस पर परमात्मा ने पहले ही बहुत बड़ी जवाबदेही डाली है, उससे हम भाग नहीं सकते। थैंक यू रियन संकेत। शंकराचार्य के एपिसोड को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, क्योंकि हमारे धर्म के संस्थाओं को कैसे विकृत किया है पार्टियों ने मिलकर, वो समझाना बहुत आवश्यक है। मैं अब सिर्फ सनातन के लिए काम कर रहा हूं, अभी का भी वीडियो सनातन के लिए है। क्यों? क्योंकि आईएएस ने आपको कोई भूल तो नहीं गए हो, क्योंकि भूलने तो दूंगा नहीं मैं अपने पाठक दर्शकों को कुछ भूलने दूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और इसीलिए भूलना मत, ये लो देख लो फिर से कि वो अपनी मैगजीन में क्या लिख रहे हैं। इट्स टाइम टू ब्रेक द फॉल्स गॉड। और कौन लिख रहा है देख लो, शिव जी का गर्दन काट के उसमें आईएसआई का झंडा फहरा दिया है, देख लो। वॉइस ऑफ हिंद, उनके मैगजीन। ये चीजें हैं, इसको आप समझ जाओ। शैल देरास्त्री जी करें, भागवत जी बोले जीवन जीने की कला सिखानी, आर्ट ऑफ लिविंग। श्री रविशंकर का फॉर्म लॉ रिपील समर्थन, कहना कि भविष्य प्राण लिखा मोहम्मद लोगों को करप्शन से मुक्त करेगा। देखिए, मैं श्री रविशंकर पर नहीं कुछ बोलना चाहता, हिंदू संतों पे मैं नहीं कुछ बोलता हूं, लेकिन वास्तव में सब कंप्रोमाइज है, सारे कंप्रोमाइज हो चुके हैं। जो सऊदी अरब और दुबई यूएई में जाकर फंड ला रहा है, सब कंप्रोमाइज हैं। और सऊदी अरबिया और यूएई ने हमारे हिंदू संत, ऑर्गेनाइजेशंस सबको फंड करना शुरू कर दिया। इस बात को सब समझ लीजिए। बड़े बड़े हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू नेता, हिंदू कथावाचक, सबको सऊदी अरबिया और यूएई से फंड आ रहा है। और इसीलिए उन्होंने राजा अशोक को अगर हम बौद्ध बना देंगे, सारी जनता बौद्ध हो जाएगी। अगर ईरान के शाह को हमने मुस्लिम बनाया, सारी जनता मुस्लिम हो गई। उसी तरह हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सुन लीजिए, हिंदू व्यक्ति, हिंदू पार्टी, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू कथावाचक, सारे हिंदू के उनको टारगेट किया है इन लालचियों को फंड देके, कि अगर इस संगठन का मुखिया, इस संगठन का व्यक्ति, ये कोई आर्ट वाला, ये व्यक्ति अगर कन्वर्ट हो गया उस विचार को, तो नीचे पूरा कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए राम कथा में अली मौला कहा जा रहा है। सुन लीजिए, इनके फंड की जांच नहीं होगी, क्योंकि उनको अभी प्रश्रय मिल रहा है। ये भारत को बड़े पैमाने पर कन्वर्ट करने का हिंदुओं
कि आर में बैठे कुछ लोगों की बड़ी साजिश है जो आलू मौला करवा रहे हैं। मोहम्मद करप्शन हटाएंगे, ये श्री श्री रविशंकर वो कह रहे हैं जिनको वहां हार मिली थी। वो जो उसका क्या नाम है जिसपे बैन लगा हुआ है, मलेशिया में छुपा है, जाकिर नायक। जाकिर नायक से एक लफ्ज जो तर्क नहीं कर सकता, वो हमें मोहम्मद के बारे में बताने चला आया है। जो लोग सऊदी अरबिया जा रहे हैं, सुन लीजिए, जो लोग यूएई जा रहे हैं वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं और वो बदल जाएंगे, एक झटके में अपने सारे समर्थकों को बदल देंगे। ये बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की सारी भाषा आप देखेंगे एंटी हिंदू है, सेकुलरिज्म की आड़ लिए हुए हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो संत। इसलिए आज मैं संत आपको शंकराचार्य के बारे में समझाया कि नकली शंकराचार्य वो अंत में जाके कन्वर्ट होंगे और आपको कन्वर्ट कर देंगे, याद रख लीजिए इसको। दुनिया का यही पैटर्न है, यही पैटर्न है। ऐसे नहीं मंचन में जो है, रामायण के मंचन में अली मौला गा रहा है सब, ये कन्वर्टेड लोग हैं, इनके घर में कन्वर्जन हो चुका है। इसलिए प्लीज किसी के हिंदू संगठन व्यक्ति कन्वर्ट होगा, सब हो जाएगा उसके फॉलोअर्स। इसलिए सऊदी अरबिया और यूएई से कुछ ज्यादा ही पप्पी झप्पी चल रहा है आजकल। भारत में बड़े खेल हो रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। और मेरी बात अभी नहीं समझ में आएगी, भविष्य में सब समझ में आएगा। मैं गलत, क्योंकि मेरे आकलन, और फिर बाद में आप देख लो, किसी की भतीजी किसी हरे टिड्डे से ब्याही है, किसी की बेटी हरे टिड्डे से ब्याही है। ये सारे हो रहे हैं भाई। ऐसे थोड़े हो रहे हैं कि हमको नहीं बदलना, घर वापसी नहीं करानी है। गुरुदेव सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलेगा क्या? कंप्रोमाइज्ड पोजीशन है। और इसी दिन एक पीड़ित को भी मैं आपको एक दिन लाया था कि कहां घर के अंदर का सीडी पाकिस्तान जा रहा है। आप सोच कर देखो कि क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक, नहीं तो मैं भी मास्टर स्ट्रोक खेलूं, दिन में कोई ट्वीट ले लूं और कोई न्यूज पढ़ लूं और उस पर इधर से उधर गोलमोल करके बोल दूं, व्यूज बढ़ गए, डकार लेके तोंद फुल जाए, यही हो। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर वो मेहनत इसलिए जरूरी है क्योंकि हम और आप एक हैं। हम मरेंगे, आप मरेंगे, आप मरेंगे, हम मरेंगे, हमें बचना आवश्यक है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। आपको पैटर्न दे रहा हूं अभी, और पैटर्न में इतना बड़ा कलीम सिद्दीकी पकड़ाया, तब भी किसी की आंख नहीं खुल रहे। पोप है क्या जो हम मिलने जा रहे हैं? कौन सा राष्ट्राध्यक्ष है वो? छोटा सा वेटिकन के एक दीवार में गिरा हुआ है वो। कोई शंकराचार्य से मिलने आता है क्या? जर्मनी से आया है तो? फ्रांस का प्रधानमंत्री आता है क्या? बाइडेन आएगा क्या? ट्रंप आएगा क्या? ये आखिरी फेज की लड़ाई है, अभी भी नहीं समझे तो नहीं। यूपी को 300 प्लस के लिए जी जान लगा देना तो बच जाओगे, नहीं तो फिर कोई स्थिति ही नहीं है। और मुझे तो साफ अब दिख रहा है, मुझे जिस तरह की पोजीशन और मेरे अपने जर्नलिज्म के आधार पर मेरी चीजें कभी जो है, ठीक है, नीलम जी भी कह रहे हैं कि रविशंकर गोल गोल हटके, क्योंकि वो तो जाकिर नायक के सामने भाग चुके हैं। वो साबुन तेल बेच बेच के ये लोग कहां से भाई, कहां से आएगा वो आग और तपिश, कहां से आएगी? आप इनको देखिए, इनको भी, श्री श्री को भी नोबेल पुरस्कार की बड़ी बीमारी थी। अन्ना मूवमेंट को फंड करने वाले शुरुआती में श्री श्री भी थे। सुन लीजिए आप, उस मंच पर जितने लोग सितार बजाते थे ना, वो सारे थे आर्ट ऑफ लिविंग के, सपोर्ट जो कर रहे थे। और आपको ध्यान होगा अरबिया में ये लोग बहुत जाते हैं। क्या कर रहे हो वहां? कन्वर्ट कर रहे हो? तुम लोग तो कर रहे हो हम कन्वर्ट नहीं करते। क्या कर रहे हो भाई वहां? सऊदी अरबिया में क्यों जा रहे हो आप? यूएई में क्यों जा रहे हो आप? और वहां से आके आप
हमारे को कन्वर्ट करने के बयान दे रहे हो सब। भविष्य पुराण में लिखा है मोहम्मद करप्शन हटा देंगे। सचेत हो जाएं। लोगों को लगेगा किन्हीं के गुरु पे बोलता हूं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब तो नहीं। ये मैं इसीलिए शंकराचार्य की आज लाया कि आपको ये जो फर्जी सब चल रहे हैं, ये आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाया जो फर्जी शंकराचार्य को इंडोर्स कर रहे हैं। ये मैं ऐसे पागलों की तरह नहीं बता रहा हूं कुछ भी आया और बता दिया। मैं बहुत कड़ी से हर वीडियोस जो मैं लगातार दे रहा हूं, मेरी किताबों की तरह कड़ी जुड़ी हुई है, पर हर चीज खुल के नहीं बोला जा सकता। तो वो दिया ताकि आप पहचानना शुरू करो पहले पहले नकली कौन असली कौन। और आज से हर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, हर हिंदू व्यक्ति बड़ा जो है उस पर नजर रखो, कौन सऊदी अरबिया जा और आ रहा है, कौन यूएई जा और आ रहा है, किसके फंड आ रहे हैं। इसको आप और हम खुश हो जाते हैं। वहां मंदिर बन रहा है, मंदिर वो बना के आपको एकाएक कन्वर्ट, वो तो 2 सेकंड में साफ कर देंगे। यहां मंदिर बच नहीं रहे, टूट रहे हैं, वहां मंदिर बन रहा है, उसके हम ढोल पीट रहे हैं। तो इसलिए ये इन सब के उपदेश नहीं मानना है। आपका उपदेश गीता है, छोड़ दो। अभी गुरु नहीं मिल रहा, ये भी शास्त्र में कहे गए कि अच्छे गुरु नहीं मिल रहे तो अपने अपने शास्त्र को ही गुरु बना लो, गीता को बना लो गुरु, गीता को बना लो गुरु। छोड़ दो इन नकली बाबाओं, इन सबको, नकली संगठनों को छोड़ दो, व्यक्तियों को छोड़ दो, कृष्ण को गुरु बना लो, गीता को गुरु बना लो। पढ़ो, एक ही शास्त्र पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ सकते, एक ही पढ़ो, जीवन जीना आ जाएगा, अंदर की आग प्रकट हो जाएगी। मैं आप लोगों से फिर मैं यही कहूंगा कि सचेत रहिए। अब समय सही नहीं है, सही नहीं हो रहा है। किसी को बुरा लगता हो, मेरी वजह से मेरा क्या बिगड़ेगा। मैं सचेत हूं और मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रहा हूं। तलवार भी सिखाया जाएगा और भाला और तीर भी सिखाया जाएगा। बहुत हो चुका। और ये मैं आप लोगों से इतना साफ साफ कहता हूं कि प्लीज व्यूज के चक्कर में मत रहिए। ये फर्जियों के लोगों के चक्कर, पत्रकार फर्जी और यूट्यूबर्स फर्जी, सोशल मीडिया वाले कई फर्जी हो गए, बाबा सब फर्जी हो रहे हैं। ध्यान दीजिए जिससे आपकी चेतना जागृत। मैं बार बार कर रहा हूं चेतना चेतना, क्योंकि मैं आपको आपका गुरु आपको बना रहा हूं, कोई और तीसरा नहीं आ रहा है। चेतना जागृत होगा तो आप निर्चीर विवेक कर सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको अगर आपने नहीं समझा तो आने वाला समय हमारा खराब है। इसके साथ ही और इसलिए मैं सनातन परंपरा पे लगातार आपको सीरीज दे रहा हूं दूसरे चैनल पे, ताकि नहीं पढ़ सकते हैं तो धर्म को जाने। उसको सत्संग कहा है। हमारे शास्त्र में लिखते हैं कि सत्संग से धर्म का बोध होता है, इसलिए मैं डिजिटल सत्संग कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं, मेरे हर वीडियो में सनातन की बात क्यों आती है? आप क्यों नहीं सोच पा रहे हो ये बात? क्या वजह है? मुझे क्या हुआ है? क्योंकि मुझे खतरे दिख रहे हैं और मुझे जो दिखते हैं वो भविष्य में सही हो जाते हैं। और वो सिर्फ आपको है क्योंकि आपका होश सध जाता है। ज्ञान मुद्रा में जब आप ध्यान करने लगते हो आपका होश सध जाता है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए। ये जितने भी आ रहे हैं आपको घुमाएंगे ना, किसी से घूमने की जरूरत नहीं। आप इंडिया स्पीक डेली के समर्थ पाठक दर्शक हैं, आप सक्षम हैं, आप विवेकवान हैं, आप विवेकशील हैं, किसी से भी गुमराह होने की जरूरत नहीं। ये भी खन्ना जी भी ठीक कर रहे हैं। ये सब बिजनेस का अड्डा बनते जा रहे हैं सब जगह। सब ऐसे ऐसे कीर्तन गा रहा है, नाच रहा है, धर्म का ज्ञान नहीं है, फंड वहां से आ रहा है। वो जानते हैं कि इनका किसी का 10,000 चेला है, ये बाबा कन्वर्ट हो गया, 10,000 चेला कन्वर्ट हो गया। बताओ तो कितने लोग हिंदू। एक अभी वो एक है जेल में, क्या नाम है उसका, वो हरियाणा वाला जो है रामपाल, क्या नाम है उसका, वो गीता को गाली दिए घूम रहा है, वो हमारे अवतारों को गाली दे रहा है और उसके पागल समर्थक वही काम कर रहे हैं। देखो कैसे बदल दिया है। वो पूरी मूर्ति पूजा पर हमला कर रहा है, देखो कैसे बदल दिया है। आजादी के समय याद रखना, मूर्ति पूजा पे जो लोग हमला कर रहे, राजा राम केशव, इस सबको ब्रिटेन ने फंड किया था, याद रखना इस बात को। आज सऊदी अरबिया, अमेरिका, यूएई फंड करेगा, ब्रिटेन फंड करता था। सर्च करो, आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। आपको गूगलिंग का जमाना है, सर्च करो कि कौन लोग अंग्रेज के गुलाम थे।
राजा राममोहन क्या थे, सर्च करो। कोई मैं आज की बात नहीं कह रहा, सर्च करो आप, देखो वही आज हो रहा है। और राजा राम को आर बनाकर पूरा उसको आधुनिक भारत का निर्माता बना दिया गया। नेहरू को आगे लाके सेकुलरिज्म किया गया, महात्मा को लाके पूरे हमारे संघ परा को, ये पैटर्न है भाई, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा आपको, ये पैटर्न बता रहा हूं। इसलिए अभी जो जो जा रहा है ना, सऊदी अरबिया से कुछ भी आ रहा हो, यूएई से कुछ भी आ रहा हो, आपको संदेह की नजर से देखना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।